स्वागत है। मैं अमजद पठान लाया हूँ एक क्राइम की रिपोर्ट। कैमकर मोहल्ला 117 बिल्डिंग नंबर में पहला माला, जहाँ पर एक बच्ची को फांसी में लटकी हुई थी बच्ची। आप देख सकते हैं यही वो घर है जहाँ पर बच्ची मौजूद थी, मौका वारदात के ऊपर मौजूद थी वो बच्ची। और किस तरीके से उसे फांसी पे लटकी हुई थी वो हम आपको बताएंगे हमारे कैमरे में। और अब तक पुष्टि हो नहीं पाई है कि रेप ऑफ मर्डर है कि बच्ची ने खुद फांसी ली है। हम उनके परिवार वालों से बात करेंगे इस मामले के बारे में। आखिर में रात 9:30 के दरमियान में जो वारदात हुई है इनकी बच्ची के साथ में, और क्या हुई है क्या नहीं हुई, हम उनसे ही बात करेंगे, उनके घर परिवार वालों से। उनकी माँ और उनके पिताजी हमारे साथ में मौजूद है। बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। जैसा कि 9-9:30 बजे रात में आपकी बच्ची को यहाँ पे पाया गया। देखिए हमारे कैमरे में यही वो जगह है जहाँ पर बच्ची के गले में जो है कपड़ा लपटा हुआ था और यहीं पे बच्ची लटकी हुई थी। 9 से 10 बरस की उम्र है वो बच्ची की। अब हम उनकी माँ से सवालात करेंगे, पूछेंगे आखिर में क्या हुआ था और उस मामले के बारे में जानेंगे। क्या हुआ था आपकी बच्ची के साथ और कैसे आपको पता चला इस मामले के बारे में? मेरी बच्ची अकेली घर पे थी, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं आई, दरवाज़ा खोली, हमारी बच्ची यहीं पे ऐसे खड़ी थी। मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए सर। मेरी बच्ची को कौन आखिर में क्या मामलात हुए थे वो बारे में बताइए आप। और आपको किस जानकारी के मुताबिक आपको पता चला कि आपके बच्चे जो है यहाँ पर लटकी है? आप कहाँ थे उस टाइम पे? मैं वो मार्केट गई थी। वो ज्यादा इसकी शादी है, इसके शादी के लिए शॉपिंग करने गई थी। वहाँ से आई, दरवाज़ा खोली, मैंने आवाज़ दी, गुलशन, वो गुलशन बच्ची कहाँ है? तो यहाँ पे खड़ी थी। तो मैंने बोली कि मेरी बच्ची मस्ती कर रही है। तो आके इधर देखी तो मेरी बच्ची की जुबान सब बाहर थी और खड़ी थी चुप। तो मैंने उठाई, गोदी ली, उठा के खूब गहराया, आवाज़ दी, मेरी बच्ची बोली नहीं। तो मैंने चिल्लाने लगी, फ़ोन लगवाई भाई से कि भाई अपने बहनों के पास फ़ोन लगा, उसके अब्बा के पास फ़ोन लगा। तो फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा के तब ये लोग दौड़ते आए, मेरी बच्ची को देखे। बस खाली सर हमारे बच्ची का यहाँ इंसाफ दिला दो पुलिस से, यही हमारा वो है। जैसा कि आपको जब पता चला कि आपकी बच्ची यहाँ पर टंगी हुई है तो उसके बाद में आपने क्या किया? पुलिस को तुरंत आपने कॉल करके बुलाया कि क्या किया? नीचे किलिंग पे लेकर गए तो वो लोग बोले हॉस्पिटल लेके जाओ। हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहाँ पे इंतकाल हो गई थी बच्ची। कौन से हॉस्पिटल में? साबू सिद्दीक हॉस्पिटल में। तो उन लोग ने कंप्लेंट की है पुलिस वाले को। पुलिस वाले वहाँ से आए तो वहाँ से जानकारी वगैरह सब। तो मुझे तो हौफरी सवार होगी कि मेरी बच्ची इतनी लाडली थी, मेरी बच्ची को हुआ क्या है? मेरे बच्ची को हुआ क्या? मेरी बच्ची तो हंसी खुशी से मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। जय पुलिस स्टेशन से ही रिक्वेस्ट है मेरा कि मेरे को इंसाफ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जैसा कि हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को जब इन्फॉर्म किया फोन करके, तो पुलिस आने के बाद में क्या बात हुई आप लोगों के साथ में? पुलिस ने आखिर में क्या बताया, क्या हुआ है? वो तो अभी इंक्वायरी की है यहाँ पे घर पे आके। कौन अरबी में जाती है, मैंने सब बताई सर कि वहाँ पे पढ़ के आई गई। मेरे से चाबी लाई, चाबी ला के दरवाज़ा खोली, दरवाज़ा खोल के 2 बच्चे को पढ़ाई। हाँ, और वो अंजुमन गर्ल्स में पढ़ती थी 5वीं क्लास में। आप लोगों के बीच में कोई मतलब किसी के साथ में दरार वगैरह कुछ भी नहीं। हमारे साथ, हमारी गली में, जिस गली में हम लोग दुकान है बिजनेस करते हैं, वहाँ पे किसी से लफड़ा नहीं। यहाँ पे रहते फैमिली के जैसा, जैसे कि बाहर जिससे भी पूछो कोई हमारे बारे में कुछ नहीं बताएगा कि कैसे है, सब बोलेंगे अच्छे ही है। अच्छा, अभी तक मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह आई है? जी नहीं, अभी तो नहीं आई है, बस उसी का इंतजार है। जैसा कि बताया जा रहा है कि अब तक मेडिकल की पुष्टि नहीं हो पाई है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में पता चलेगा आखिर में मामला क्या हुआ था। फांसी दी गई थी कि रेप ऑफ मर्डर था,
उनके पिताजी से भी हम कुछ सवालात करेंगे। आपका नाम? गुड्डू शाह। गुड्डू जी, आपको कब पता चला इस मामलात के बारे में, आपकी बच्ची के बारे में? ये 9:45 बजे का केस है। मैं गया था यहाँ 8:30 बजे मैं आया, बच्ची को बोला कि बेटा दरवाज़ा बंद कर ले, सीख रखने आया था, दोपहर का काम था मेरे पास। और फिर मैं चला गया मझगाँव, वहाँ पतीला उठाया, पार्टी से बात किया। फिर वहाँ मझगाँव भाई खल्ला ब्रिज पे मेरे को फ़ोन आया। मैं बोला कि अभी तो बच्चे से मिल गया। तो बोले नहीं, यहाँ ऐसा हादसा हो गया, मेरा साला ने बताया। बोला ठीक है रुको मैं आ रहा हूँ। फिर हम लोग भाग के हॉस्पिटल गए साबुत सिद्दीक। वहाँ बोले पुलिस केस हो गया, पुलिस केस करना पड़ेगा तब सर्टिफिकेट मिलेगी। बोला चलो ठीक है। हमारा पुलिस पुलिस से रिक्वेस्ट ये है कि हमको इंसाफ चाहिए, हमारा जो कातिल है हमको कातिल मिलना चाहिए बस। या हाई कोर्ट हो या वो अपना हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, मुझे कोर्ट से मुझे खाली वो कातिल का मुझे वो चाहिए। वो हमारे बच्चे को प्रशासन के ऊपर हमको विश्वास है, हमारे कानून के ऊपर हमको विश्वास है कि हमको हमारे बच्चे को फैसला मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से माँ बाप जो है रो रहे हैं और जे पुलिस इस मुद्दे पे लगी है कि कब जो है इसको पकड़ेंगे आरोपी को। बॉम्बे प्रेस अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। जैसा कि परसों रात में टेमकर मोहल्ला जे के पास में एक बच्ची जो है रैक से गले में फांसी बंधी हुई पाई गई थी, उस बारे में हम बात करेंगे जे सीनियर श्रीश गायकवाड़ साहब से, मालूमात करेंगे आखिर में मामला क्या हुआ था। सर, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। सर, जैसा कि 10 बरस की जो बच्ची टेमकर मोहल्ले में रहती थी 117 नंबर बिल्डिंग में और रैक से बंधी हुई पाई गई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जुम्मा के दिन, फ्राइडे के दिन एक बच्ची है जिसका नाम गुलशन मोहम्मद गुड्डू शाह, उम्र है 12 साल की, 6ठी कक्षा में पढ़ती है। वो अपने भाइयों के साथ में महफिल में गई थी, जहाँ मदरसा में महफिल होता है वहाँ गई थी। 8 से लेकर 9 बजे तक महफिल में थी। साथ में आई, अपने पिताजी के कैटरिंग के दुकान पे गई, वहाँ से डैडी से 10-10 रुपया लेने के लिए गई। और वो तीनों बच्चे घर पे आए और 2 बच्चे नीचे खेलने गए। ये बच्ची अकेली घर में थी 9 और 9:30 के बीच में। तब जाके उसने ये सब प्रकार किया है, ऐसा समझ में आ रहा है। उसने घर में जो दुपट्टा था माँ का, उसको अपना रैक को बांध कर, जो बर्तन रखने का रैक होता है स्टील का, उसको बांध के अपने गले में फंदा डाल दिया और उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया है। ये बात जब सामने आई, जबकि उसका मामा 9:30 बजे आया, मामा था 9:35 को आया। उसने जब दरवाजा ठोका तो अंदर से बंद था, कोई खोल नहीं रहा था। तो तुरंत अपने बहन के पास गया, गुलशन की माँ के पास गया। बोला कि गुलशन तो अंदर लेकिन खोल नहीं रही। तो उसने अपने पास जो डुप्लीकेट चाबी था उससे खोल के देखा तो वो वहाँ पे बंद कर ऐसी खड़ी थी। आदमी जब मरता है तब खड़ा नहीं होता है, वो गिर जाता है, लेकिन ये वो दुपट्टे के सारे रैक के साथ बंधी हुई खड़ी थी। तो उसने माँ ने उसे तुरंत खोलकर उसको थपथपाया, उसको जगाने का कोशिश किया, लेकिन शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग एनी मोर। तो उसको तुरंत सामने डॉक्टर पास लेके, डॉक्टर बोले इसको तुम हॉस्पिटल लेके जाओ। उसके डैडी को बुला लिया, डैडी और भाई लोग आए, भाई चचेरा भाई और मामा। उन्होंने उसको तुरंत स्कूटर पे बिठाकर साबुत सिद्दीक में ले गए। डॉक्टर ने चेक करके बोला कि शी इज़ डेड। तो ये हमने किया, इंक्वायरी किया। जब मामा और मम्मी को उसको पूछा गया कि ये कैसी है, तो बोली इसे गले में फंदा वहीं पड़ा था और हमने उसके पूरी पंजाब बना। तो उसके बॉडी पे ऊपर कोई मार्क्स नहीं है, कुछ नहीं है। जो सुसाइडल केस में जो सिम्टम्स आते हैं वो सब सिम्टम्स वहाँ पे दिखे गए। तो ये इट इज़ अ प्योरली सुसाइडल केस ऐसा हमें लगता है। लेकिन उसे सुसाइड क्यों किया, अभी क्यों किया, इसका हम तहकीकात कर रहे हैं, ताकि उसके घर में तकलीफ था, स्कूल में तकलीफ था, मदरसे में तकलीफ था, और कुछ बातों के ख्याल में उसका जो दफ्तर था बुक का, किताब का, वो पूरा हमने छान माना। कहीं नोट लिखा है, कहीं क्या लिखा है, लेकिन कहीं भी हमें इसका सुराग नहीं मिल रहा है। और कोई इसका वजह के कारण अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन हमारी इंक्वायरी चालू है। हम इनको ढूंढेंगे कि वाई शी हैज़ कमिटेड सुसाइड करने का कोई कारण होना होता है। क्योंकि एक बच्चे 12 साल के बच्चे, कुछ ज़्यादा तकलीफ तो नहीं है, सब घर में तो अच्छा माहौल दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम उसका कोशिश करेंगे, उसका कारण ढूंढेंगे कि वाई उसने क्यों ऐसा किया, इसके बारे में ढूंढेंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि ये सुसाइड का मामला है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई पूछते हुए नहीं है ठीक तरीके से, क्योंकि मेडिकल जो रिपोर्ट है वो अब तक आई नहीं सामने।
और दूसरी बात यह है कि जो तरीके से हमने वहां पर जो देखा अभी उस जगह पे जाके जहां पर इस बच्चे का जो मामला हुआ है, लेकिन वो जो रैक जो है वो उसके हाइट से मिलती जुलती, तो फांसी कैसे लेगी वो बच्ची वहां पे? हमें भी थोड़ा सा डाउट था, लेकिन बच्ची एकदम छोटी है, गला एक चीज़ बहुत नाजुक होती है, उसमें थोड़ा भी झटका मिलता है, अगर उसने अपने पैर मुड़ लिए होंगे, घुटने से पैर मुड़ दिया जाते हैं तो हो सकता है। ऐसे काफ़ी जगह हमने देखा है। यहाँ पे वो ऐसा हुआ कि ये देखने नहीं मिला क्योंकि माँ ने तुरंत उसको निकाल लिया, माँ ने उसको बचाने के, उसको लगा उसमें अभी तक कुछ जान हो सकती है, इसलिए उसने सेंटीमीटर आके उसको खोल दिया। शायद उसने अपने घुटने मोड़ लिए होंगे, यार आपने झटका दिया। और 12 साल की बच्ची है, बहुत नाजुक बच्ची है, छोटा बच्चा है, गले का हिस्सा बहुत नाजुक होता है, वहाँ पे थोड़ा भी झटका मिल जाता है तो आदमी की डेथ होने में कोई देर नहीं लगती है। लेकिन उनका माँ का कहना यह था सर कि बच्ची जो है जैसा मतलब उसको फांसी दी गई है ना, वही पोजीशन पे वो खड़ी थी, ना ही तो उसके जो घुटने जो है वो फोल्ड थे, ना ही तो कुछ और। हाँ, मैंने एक ऐसा चांसेस बोला है, इसमें है नहीं, हमने तो देखने मिला नहीं। हमने जैसे बाकी केस में हमने देखा गया है, हमने हमारा जो अनुभव है उसमें उससे मतलब इसमें नहीं देखा हमको, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी हॉस्पिटल लाई गई थी। तभी उसके माँ ने क्या देखा, उसकी माँ थोड़ा शॉक में थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो बहुत सदमे में है, तो उससे हम अभी वापस इंक्वायरी करेंगे। तो जैसा कि रेप ऑफ मर्डर भी तो हो सकता है ना सर? नॉट डेफिनेटली नॉट। ये गलत फहमियां मत फैलाओ आप, कृपा करके। असल में बोलने का मतलब ये है कि अभी तक मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं आई है ना सर, तो इस बारे में तो कोई फैसला कर ही नहीं सकते ना। हमें पास प्राइमा फेसिस रिपोर्ट आया है, उसमें लिखा है सुसाइड लिखा है, और जब हमने पंचांग बनाया तो नथिंग हैज़ बीन फाउंड रिगार्डिंग दैट एलिगेशंस, कुछ हुआ नहीं उसमें, नॉट अ सिंगल रिमार्क और नॉट अ सिमार्क इंजुरी फाउंड ऑन हर बॉडी इज इंटैक्ट, माशाल्लाह, भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ वैसा। कृपा इस तरीके से जो अफवाह हो रही है वो मत करो, आप भी बोल दो कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये अभी तक तो सुसाइडल लगता है, हम लोग वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्राइमा फेसिस मेडिकल रिपोर्ट भी बोलती है कि ये सुसाइडल केस है, इस जरिए बोलते, लेकिन रेप तो नहीं हुआ है, मर्डर का भी अभी देखते हैं, लेकिन रेप तो 100% नहीं है। और उनके पिताजी का कहना ऐसा था कि उनके जो गले में, बच्चे के जो गले के पास में जो है ना, वो पंजे के निशान भी पाए गए, क्या ये बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, कोई पंजा कोई नहीं, हमने उसका पूरा पंचांग बनाया, फोटो निकाले हमारे पास, लिखा उसके ऊपर कोई भी निशान नहीं, कोई भी इंजुरी का कोई रिमार्क नहीं है, नॉट अ सिंगल स्क्रैच इज देयर। अच्छा, इस मामला के बारे में सर, मर्डर के बारे में फिर आपने किसी को इंक्वायरी में बुलाया करके? इंक्वायरी तो सब चल रही है, उसके पिताजी, मम्मी, मामा, भाई, सब लोग की हम इंक्वायरी कर रहे हैं, और आप भी इंक्वायरी करेंगे कि वो महफिल में गई थी, वहाँ पे कुछ किससे अनबन हुआ क्या नहीं हुआ, हम सब इंक्वायरी करेंगे उसके बारे में। उसके बारे में हम तहकीकात में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये किसने थोड़ा सा अफवाह फैलाई, ये गलत अफवाह है। किसी के निजी मामले में विदाउट प्रूफ, विदाउट इन नॉलेज ऐसा करना गलत बात रहेगा। मैं आपको, आपके मीडिया की तरफ से सबको बोलता हूँ कि ऐसा गलत फहमी मत करो, क्योंकि वो बच्ची है, बच्ची के बारे में कृपा करके ऐसी फैलाई ना करें, ताकि किसी के फैमिली के ऊपर उसका गलत असर। हमारी बात हुई जे सीनियर शिरीष गायकवाड़ साहब से, और उनका कहना यह है कि ये बच्ची ने खुद से फांसी लगाई है और पुलिस तहकीकात में ठीक से लगी हुई है। अब देखना यह है कि क्या वजह से बच्ची ने फांसी ली है और क्या बात थी इसके पीछे। बॉम्बे प्रेस, अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।